आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 10 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन दिस फिगर, दिस इज़ द फिगर ऑफ टॉय। ठीक है, ये फिगर क्या है, टॉय की फिगर है। लेट्स सी, देयर आर 5 ब्लॉक्स। ठीक है, 5 ब्लॉक्स हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ओवर द अदर। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स है ये, और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोल रखा है यहाँ पर कि ईच ब्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। सारे ब्लॉक्स क्या कर रखे हैं, इक्वल पार्ट्स में ऐसे करके ये डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई सॉ अ पैटर्न इन द ब्लॉक एंड रोट नाउ यू कंप्लीट द पैटर्न। तो हमें कंप्लीट करना है पैटर्न, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 है ये, और ये कितने 3 3 हैं, 3 3 टाइम्स है, और ये 4 4 4 टाइम्स है। उसके बाद ये पैटर्न दिखा, और ये 5 5 5 टाइम्स है। ठीक है, ये 5 है, और यहाँ पे भी 5 कॉलम्स है, 5 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स है, 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स है, 3 रोज़ है, 2 कॉलम्स है, 2 रोज़ है। ठीक है, ये इनका पैटर्न है, फॉलो हो रहा है। वी ऑब्टेन्ड स्पेशल नंबर्स लाइक 1 4 9 16 25। ये क्या है, स्पेशल नंबर्स है। नाउ विल अंडरस्टैंड दीज फिगर सेपरेटली, दीज आर द स्पेशल फिगर्स, लेट्स फाइंड द एरिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अब सेपरेट करके देखो ये ऊपर वाला 1 वाला था एरिया, ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, साइड बाय साइड। स्क्वायर का यही होता है ना, साइड बाय साइड मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसका क्या है, 1 है, 1 है मीन्स मेजरमेंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर रूट। इसके क्या है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। उसके बाद नेक्स्ट वाले की क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। 4 नेक्स्ट की क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5 की, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो ये हमारे क्या हो गए, स्क्वायर रूट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट्स कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये होते हैं हमारे 1 4 9 16 25 36, फिर 7 7 से 49 होता है, 8 8 से 64 होता है। ये सारे हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और एक्सपेंडेड फॉर्म इनकी क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इन्हें हम स्क्वायर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर भी यही कहता है। तो मीन्स हमें क्या निकला, वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर्स दीज, नाउ विल अंडरस्टैंड दीज फिगर सेपरेटली, these are separate figures, squares, let us find area. Then special numbers 1 4 9 16 25 are obtained from square area of squares, and these are perfect square, जिनका मतलब स्क्वायर रूट निकल जाए ना। अब लाइक देखो 1 to 4, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 3, ये 2 नंबर है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 1 और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब क्या है, हमें नेचुरल नंबर गिवन है और कह रहा है कि स्क्वायर रूट बताओ। तो 1 का तो 1 होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, और 6 6 ज़ा 36, और 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर आ गए। लेट अस राइट परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100 हम लिख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इज़ एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 4, 4 and 9 and 9 and 16। क्या 1 to 4, मैंने अभी आपको बताया ना, 2 और 3 तो रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 और 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है, इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वी ऑब्जर्व फ्रॉम द पैटर्न परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 सेम नंबर्स। क्या होते हैं, 2 सेम नंबर्स है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 ज़ा 4, परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ सेम नंबर्स। दोनों 2 2 है और मल्टीप्लाई करा तो आंसर 4 आ गया। अब ये हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर उसे हम तभी बोलेंगे जब एक नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे क्या है, ट्राई द, पहले बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यू बिलो गिवन बिलो। ठीक है, तो देखते हैं इनके परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 40 के बीच, 40 और 50 के बीच में हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं। तो हमें इधर क्या बताना है, इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, इन दो नंबर्स के बीच में, लाइक 40 से लेके 50 तक के बीच में कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी का, लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आता है, 49। तो ये इन दोनों के बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में 49 आता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले का आंसर कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू में 49, और ये 40 और 50 के बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद बी वाला क्या है, 60 से लेके 70 के बीच में। तो 60 से लेके 70 के बीच में कोई नंबर आता है, तो देखो 60 के बीच 8 8 जा 64 होता है ना। ये 64, 60 और 70 के बीच में आता है, तो ये हमारा बी वाले का आंसर हो जाएगा। अब सी वाला क्या है, 70 से लेके 80 तक। तो आपको पता है 9 9 जा 81 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है। तो ये हमारा जो है 81 तो 80 और 90 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 70 और 80 के बीच में कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम नो लिख देंगे, कोई परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में नहीं आता। और फिर आ गया 80 से लेके 81, 80 से लेके 90 तक। तो इसके बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू में 81। ठीक है, ये हो गया फोर्थ वाले का आंसर। उसके बाद आते हैं सेकेंड लास्ट वाले पे, तो वो क्या है, 90 से लेकर 100 तक कोई आता है इसके बीच में, 90 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आता है, 100 आता है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वाले का आंसर कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो गया। और ये हमारे क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गए इनके बीच के। तो यहाँ पर क्या आ गया, 49, यहाँ पे 64, यहाँ पे 81 और यहाँ पे 100। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये तो हमारी ट्राई दिस कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर देखो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर उन्हीं का ही निकलता है सेम नंबरों का। जैसे लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इनका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर सेम नंबर्स का निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी।